Hello and welcome back in my YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir. Today I am going to tell you that how we can find out the required quadratic polynomial when its zeros or sum and product of its zeros are given. So let us see once again what is the topic. To find the quadratic polynomial हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. पॉलिनोमियल हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था. पॉलिनोमियल इज जस्ट अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें सारे वेरिएबल्स के जो पावर हैं ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स के फॉर्म में होने चाहिए, है ना. उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. वो डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है इसलिए उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता. इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. सो टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज भी आपको समझ में आ रहा होगा. जब कर्व जो है जितनी बार एक्स एक्सिस को, अगर एक्स में है पॉलिनोमियल तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज हैं. और ये भी हमने पढ़ा है इफ़ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर n डिग्री है तो उसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो n होंगे. जैसे लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जो एटमोस्ट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो 1 होगा. अगर डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे. अगर डिग्री 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे एंड सो ऑन. इफ डिग्री इज n सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी n. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 जीरोज होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है. यहाँ पे इन दोनों जीरोज को हम एक स्पेशल सिंबल अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज. आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है? या तो उसमें दिया हो कि अल्फा और बीटा किसी नंबर के फॉर्म में दिया हो, या फिर ये दिया है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्म में दिया है. ओके, बिफोर गो ऑन दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू अबाउट अ फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला? ये k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दिस इज द फॉर्मूला by which we have find out the relation between the zeros and the coefficient. हमने इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक रिलेशन बताया था आपको कि क्यों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है या फिर क्यों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है. ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस कराया था. इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 है जिसमें दिया है इफ द आपको फाइंड करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन रिस्पेक्टिवली. इस क्वेश्चन नंबर में दिया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. This is the question I have taken from your NCERT textbook and the question number 2 from exercise 2.2 part number 1 and it is given that क्या दिया है sum of the zeros अल्फा और बीटा का सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है -1 और हमसे पूछ क्या रहा है हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. 2 मेथड है, हम एक एक करके दोनों मेथड आपको बताएंगे. लेट अस सी द मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 देखेंगे. ओके, मेथड नंबर 1 में क्या है? वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करके डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें भी 2 अलग अलग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. पहला होता है जब या तो अलग अलग अल्फा और बीटा दिया है सेपरेटली, यानी अल्फा दे दिया 2 बीटा दे दिया 3, तो हम अलग से 2 वैल्यूज़ निकालते हैं. अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें अपने फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है. हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम सेपरेटली इसको फाइंड आउट करेंगे. क्लियर हुआ? एक तो ये एक केस हो गया. एक और केस है जब डायरेक्टली आपको इस तरह, जो सेकंड केस यहाँ पे है कि इनका सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है. अंडरस्टूड? सो वी कैन पुट दिस वैल्यू डायरेक्टली इन द फॉर्मूला. और जहाँ तक k की बात है, k के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. जो k है ये आपका एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है. नॉन ज़ीरो यानी k की वैल्यू ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? व्हाट इज द रोल ऑफ k हियर आई विल टेल यू व्हाइल द सॉल्विंग ऑफ सॉल्यूशंस. देखते हैं कैसे करेंगे. सो इट इज आवर क्वेश्चन
अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया है, क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूले से k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला भी हमने वहीं से फाइंड आउट किया था, जैसे अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आपके दो फैक्टर्स होंगे, उसी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया था और k को एक्स्ट्रा कांस्टेंट के फॉर्म में लिया था टू सिंप्लीफाई द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, so this is the formula to find out the required quadratic polynomial when this case is given. Put the values k bracket x square minus, at the place of alpha plus beta what we can put, 1/4, okay, 1/4 into x plus what about alpha plus beta, that is -1 bracket close. Now again k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -1/4x एंड अगेन ब्रैकेट ऑफ -1 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे आपको k का मीनिंग समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ k वी हैव टू सेलेक्ट, हमें k की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी जिसके लिए दिया गया पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो हमें इस जो टर्म है उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको एलसीएम लेना होगा, टोटल में क्या लेंगे, एलसीएम 4 लेंगे। लेट अस टेक द एलसीएम एज 4, इट विल बी k ब्रैकेट, अगर हमने टोटल में से ले लिया एलसीएम 4, व्हाट विल बी हैपन, इस 4 का बाई 1 मान लेंगे, बाई 1 मान लेंगे, क्या होगा 4 1 जा 4 टाइम्स 4x स्क्वायर। इट्स अ जनरल process of solving the fractions by using LCM method. 4 divided by 4 gives 1, 1 multiplied by 1x, it will be -x and again -4. Clear? Things should be clear, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग अगर k की वैल्यू 4 लेते हैं, 0 तो नहीं लेंगे, हमें पहले भी पता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। समटाइम्स आप और भी टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप आर.डी. शर्मा की बुक को देखते हैं, उसमें यहाँ पे भी आंसर को लेफ्ट आउट कर दिया है, यानी यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसको रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है। यू कैन राइट डाउन योर आंसर एट दिस स्टेप, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द आंसर दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम के की कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो उसको सिंप्लीफाई कर देगा। के की क्या पॉसिबल वैल्यू, जो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो अगर हम k की वैल्यू 4 लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड होल डिवाइड बाई 4, दिस 4 विल कैंसिल आउट बाई 4 एंड व्हाट इज द रिमेनिंग, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, दिस विल बी आवर required answer for the given condition. What is our answer? 4x square minus x minus 4 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो लिखते। कभी कभी हम लोग पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लिखते हैं जब हमसे पूछता है फाइंड द जीरोज, क्योंकि जीरोज पूछता है इसलिए हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x को निकालने के लिए 0 से इक्वेट करते हैं। लेकिन हमें पूछता है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ओनली, कोई भी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पूछता है तो हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, मैंने देखा है कई जगह पे ऐसा बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टू मेक द आंसर प्रॉपर, आंसर को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो वो कर लेते हैं, यहाँ की करने बात कहते हैं इक्वल टू 0 लिख दो और ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, के को भी उधर भेज दो, हो जाएगा आंसर। दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद के की ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये डिनोमिनेटर में जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हेन सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। द सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व बाई द सेकंड मेथड। दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। हमारा आंसर आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आगे देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाई सेकंड मेथड। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 क्वेश्चन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -1। दिस इज आवर क्वेश्चन और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम मेथड सेकंड आपको बता रहे हैं, मेथड 2। ओके, मेथड सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग कुछ जनरल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। इसको और भी हम फॉर्मूले में जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, एज वी नो दैट व्हाट वी नो, क्या जानते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। इसको और भी फॉर्म में लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा को कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी जानते हैं। और एक फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। ये फॉर्मूला हो गया, दिस टू आर फॉर्मूला। वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व एंड वी कैन रीच अप टू द करेक्ट आंसर। अल्फा प्लस बीटा given as 1/4, so it will be 1/4 equal to -b/a. There is a relation number 1, and alpha into beta it is given as, what is given, alpha into beta -1, this is -1 equal to c/a. On comparing these two relations, इनको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है। हम एक ऐसे फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाए, एक इसमें 4 में हो जाए, क्या पॉसिबल है? तो -1/1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्या हो जाएगा, c/a, इट विल शोज -4/4 इक्वल टू c/a। एक रिलेशन आपको ये मिला और एक रिलेशन है -b/a का यहाँ से। सो व्हाट वी कैन फाइंड आउट, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय दीज टू रिलेशंस हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4, वैल्यू ऑफ a विल बी 4, वैल्यू ऑफ b विल बी, बिकॉज -b इज इक्वल टू 1, so b is equal to -1। this relation you will get from here। and what about c, c की वैल्यू क्या मिलेगी, it will also -4, ये -4 हो गया, ये -1 हो गया, ये 4 हो गया। the possible values of abc on comparing the given two relations। इसमें भी छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि क्या इन दोनों रिलेशंस को हम डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें स्किप्ड होती हैं, यानी इसको छोड़ दिया जाता है। हम कभी भी रेशियो को डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इफ़ द टू एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, ओके, द लीनियर पेयर्स में है, तो वो एंगल फाइंड आउट करें। तो हम ये नहीं बोलते कि एंगल 3 है और एंगल 2 है, ऐसा नहीं बोलते। उसको आप कुछ मानते हैं ना, x मानते हैं या k मानते हैं, कहते हैं 3x है, 2x है या 3k है, 2k है, वैसे करते हैं। तो ऐसा इसमें भी करेंगे, बट ये आप डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं। ऑन दिस लेवल दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना कि -b/a और -b/a या -b रेशियो a इज इक्वल टू 1k/4k, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, बट उतना आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज बोथ आर शोइंग दैट a इज इक्वल टू 4, सो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द वैल्यूज a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज, जब आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्या होता है भाई, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप कर दो आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a is 4, so it will be 4x² plus value of b will be -1, that is -1 into x plus value of c, that is -4। up to it is clear। ax² plus bx plus c हमने लिख दिया और वहाँ a b c की वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ से हम आंसर ले सकते हैं अपना। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर विल बी 4x² on simplifying -x and again on simplifying -4, this will be your answer and you can match your answer that your answer in this step number or method number 1 जो हमने फॉर्मूले से लगाया था और मेथड नंबर 2 जो हम लोगों ने कंपैरिजन से लगाया है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा।
और भी मेथड है, जैसे अल्फा प्लस बीटा का कोई रिलेशन आपको मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का कोई रिलेशन मिल गया है, वहाँ से आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मे बी यू नो सम लेंदी प्रोसीजर, तो उसको आप मत जाइए, उसके लिए मत जाइए। ये दोनों मेथड्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा आपको, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दोनों अपने नॉलेज के लिए जानते रहिए, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। जिसमें आप कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं आप वो लगा सकते हैं। एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। किसी भी मेथड से आप लगाने के लिए फ्री है। ओके, लेट अस सी द वन मोर क्वेश्चन। सपोज आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है √2। ओके, मे बी पॉसिबल ऐसा दिया हो आपके क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √2, और आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √2 हो जाएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस √2। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम के की वैल्यू 1 रख दें, क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस √2। ओके, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड, या 1 को आप मत लिखिए, बाद में और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट विल बी योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? सो यू कैन ट्राई बाय योर ओन दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग आंसर्स। जो भी अलग और भी पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज 2.2 में, क्वेश्चन 2 के बहुत से पार्ट्स हैं, इसका आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक मेथड की बात है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बट ये मेथड नंबर 1 थोड़ा सा ऑथेंटिक है, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करते टाइम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, जो भी प्लस माइनस है उसको थोड़ा सा ध्यान से लेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो यू विल प्रिपेयर फॉर, आपको थोड़ा सा देखना होगा कि एक्सरसाइज 2.3 में डिवीज़न का जो प्रोसीजर है हम उसको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बी विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।